हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ आवर टाइपस्क्रिप्ट क्रैश कोर्स सीरीज। और गाइज, ये आप ऑलमोस्ट मान सकते हो कि ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज का। इसको मिला के हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो इसमें टाइपस्क्रिप्ट के टॉपिक्स तो कवर हो जाएंगे, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी विच इज टाइपस्क्रिप्ट इन रिएक्ट। बट यहां तक आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो गाइज, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जेनेरिक्स इन टाइपस्क्रिप्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी हॉट टॉपिक है, काफी ज्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि जेनेरिक्स क्या होता है, इसको क्यों यूज करते हैं, इसके प्रैक्टिकल यूज केसेस क्या होते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने ये पूरा क्रैश कोर्स नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप सारे वीडियोस जाके एक बार देखो, जिससे आपकी टाइपस्क्रिप्ट नॉलेज और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि जेनेरिक्स होते क्या हैं और इनकी क्या जरूरत पड़ी। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक प्रॉब्लम दिखाना चाहूंगी जो विदाउट जेनेरिक्स होती है। तो यहाँ पे गाइज अगर आप देखोगे तो मैंने ये प्रॉब्लम लिखी हुई है कि जैसे हमने एक फंक्शन बनाया आइडेंटिफाई स्ट्रिंग, जिसमें हमारी जो आर्ग्यूमेंट है वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा और रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग होगा। लेकिन लेट्स अज्यूम कि मेरे को यही सिमिलर टाइप का फंक्शन नंबर के लिए चाहिए, तो मैं ऑलमोस्ट सेम फंक्शन दोबारा लिख रही हूं, बट मेरे को सिर्फ यहां पे आर्ग्यूमेंट का टाइप और रिटर्न टाइप चेंज करना पड़ रहा है। तो इससे क्या हुआ, हम एक तरीके से कोड को डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता है, जेनेरिक्स को यूज करना। अब जेनेरिक्स को लिखते किस तरीके से हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, एक आइडेंटिफाई एलिमेंट फंक्शन बना दिया और इसके अंदर हमने एक ये टाइप बोल सकते हैं जो पास करने का स्कोप दिया कि जब भी मैं इस फंक्शन को लिखूं यहाँ पे मैं एक टाइप पास कर पाऊं। तो मैंने उसमें क्या किया, उसको जेनेरिक बना दिया कि वैल्यू का भी यही टाइप होगा और रिटर्न टाइप भी यही होगा। जरूरी नहीं है कि आप जब भी जेनेरिक को लिखो वैल्यू और रिटर्न टाइप सेम ही, मतलब जेनेरिक ही होना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हो, आपको चाहिए तो यहाँ पे आप वैल्यू स्ट्रिंग कर सकते हो, रिटर्न टाइप जेनेरिक कर सकते हो, या रिटर्न टाइप को भी चेंज कर सकते हो। अभी आगे देखेंगे इसके बारे में हम। लेकिन यहाँ पे हमने एक स्कोप दे दिया कि हमें किस टाइप का फंक्शन बनाना है। यही चीज़ हम इंटरफेसेस या क्लासेस इस सब में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले हम एक ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं टाइपस्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने जेनेरिक्स के बारे में एक सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बोला है, आप भी जो कि सोच रहे होगे कि क्यों एनी भी तो यूज़ कर सकते थे, बट आपको पता ही है कि एनी यूज़ करना इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया इन टाइपस्क्रिप्ट। और एनी का एक डिसएडवांटेज भी होता है, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एनी टाइप का बनाया और आपने रिटर्न टाइप भी एनी कर दिया। तो यहाँ पे मान लो आपने आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग दिया, लेकिन आप रिटर्न तो नंबर भी कर सकते हो या बुलियन भी कर सकते हो। तो एनी के स्कोप में सब कुछ कवर हो जाता है, इसीलिए एनी यूज करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, वी नीड अ वे ऑफ कैप्चरिंग द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इन सच अ वे दैट वी कैन ऑल्सो यूज इट टू डिनोट व्हाट इज बीइंग रिटर्न। यानी कि हमें एक ऐसा टाइप आर्ग्यूमेंट चाहिए जो कि हमें ये भी बता सके कि हमें रिटर्न टाइप किस तरीके का होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट किस तरीके का होना चाहिए। तो इन्होंने इसको बोला है कि हम इसको एक टाइप वेरिएबल बोलेंगे जो कि टाइप्स के लिए यूज होता है रादर देन वैल्यूज। तो अभी तक जो हम वैल्यूज, जो हम पैरामीटर्स यूज करते थे वो हम वैल्यूज के लिए यूज करते थे, लेकिन ये सिर्फ टाइप्स को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सिंटेक्स काफी सिंपल है। तो यहाँ पे इन्होंने सिमिलर सा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अब इसमें एक हमको एक एज केस आ जाता है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे यूज करके बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या होगा, मान लो मैं एक फंक्शन लिख देती हूँ, फंक्शन रिटर्न लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके का आर्ग्यूमेंट इसको बनाएंगे, सिमिलर तरीके का अगर हम फंक्शन लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे अगर वैल्यू डॉट लेंथ लिखती हूँ तो क्या प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे एरर आ रहा है, प्रॉपर्टी लेंथ डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप टी। तो यहाँ पे टी का क्या टाइप है हमें नहीं पता, तो उस पे लेंथ है कि नहीं वो कैसे मालूम पड़ेगा। मान लो कि आपने बूलियन दे दिया, अब बूलियन पे थोड़ी लेंथ एग्जिस्ट करेगी, राइट। तो इसके केस में हमारे पास दो तरीके के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। या तो हमें पता है कि लेंथ एरे में होती है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, स्पेसिफिकली इसको एरे बना दिया, और क्योंकि हमें पता है कि लेंथ नंबर होती है तो हमने इसका रिटर्न टाइप नंबर दे दिया। मैंने आपसे बोला था ना कि वैल्यू को हम टी टाइप का दे सकते हैं, रिटर्न टाइप कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप उसको जेनेरिक टाइप ही प्रोवाइड करो।
तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया कि अगर हमें मालूम है कि एरे ही पास होने वाला है या फिर इसके टाइप के एलिमेंट्स के लिए हम इस मतलब ये टी टाइप के एलिमेंट्स का हम एरे पास करने वाले हैं, मान लो स्ट्रिंग का एरे हो सकता है, नंबर का एरे हो सकता है, तो यहाँ पे लेंथ प्रॉपर्टी रिटर्न हो सकती है। तो यहाँ पे एक ये चीज भी हो सकती है कि अब जरूरी तो नहीं है कि आप यहाँ पे एरे ऑफ पैरामीटर्स ही पास कर रहे हो, है ना। तो हम इसको इसीलिए एरे के लिए इतना स्ट्रिक्ट नहीं करना चाहेंगे। ये उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड्स और लेंथ नंबर, यानी कि हमने क्या किया, इस जेनेरिक टाइप को दे दिया कि ये एक्सटेंड करता है लेंथ नंबर प्रॉपर्टी को, और फिर हम इस तरीके से वैल्यू डॉट लेंथ रिटर्न कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स इंटरफेसेस जो कि जेनेरिक टाइप्स के भी हो सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चीज डिस्कवर करते हैं। अभी तक तो हमने फंक्शंस में देख लिया जेनेरिक टाइप्स कैसे यूज होते हैं, अब हम ये देखते हैं कि इंटरफेसेस में जेनेरिक टाइप्स कैसे यूज हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि मान लो अभी आप इसी का एग्जांपल देखोगे डॉक्यूमेंटेशन में, तो यहाँ पे हम एक इंटरफेस भी बना सकते हैं, उसमें भी हम टाइप पास कर सकते हैं। उसमें फिर जो भी हमारा की वैल्यू पेयर होगा, यानी कि जो भी आर्ग्यूमेंट होगा और जो भी उसका टाइप होगा, उसको हम जेनेरिक असाइन कर सकते हैं। अगेन जरूरी नहीं है दोनों जेनेरिक ही हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखने का ट्राई करूं तो यहाँ पे आप ऐसे भी कुछ लिख सकते हो। मान लो आपने लिखा नेम, है ना, तो ये भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो भी इसी टाइप का होगा। और यहाँ पे अगर मैं कॉन्स्ट एफ नेम लिखने की कोशिश करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जेनेरिक आइडेंटिटी स्ट्रिंग हमने यहाँ टाइप डिफाइन कर दिया और फिर यहाँ पे नेम मैंने सोफिया लिख दिया। सिमिलरली अगर मुझे एज बनाना होगा तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे एज की जगह कुछ जेनेरिक पैरामीटर भी पास करा जा सकता था, बट फिलहाल इसको नेम ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर हो गया और यहाँ पे हमने इसको नंबर पैरामीटर डिफाइन कर दिया। या फिर एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं वेल, ठीक है, तो इसको वेल से हमने अपडेट कर दिया। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक वैल्यू हो गई स्ट्रिंग टाइप की क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग टाइप का इंटरफेस बना दिया, और एक वैल्यू हो गई नंबर टाइप की क्योंकि हमने इसको नंबर टाइप का इंटरफेस बना दिया। तो इस तरीके से ये भी एक हमारा रीयूजेबल इंटरफेस बन गया, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज जो मैंने आपसे डिस्कस करी थी वो थी क्लासेस। मैंने आपसे कहा था कि क्लासेस के केस में भी ये बहुत यूजफुल होता है। तो एक बार क्लासेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो हमने क्या करा, एक जेनेरिक टाइप की क्लास बना दी स्टोरेज, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, ये आइटम्स का आर्ग्यूमेंट है जो कि अगेन टी का एरे होगा। फंक्शंस है जिसमें आइटम की वैल्यू जो होगी वो टी जेनेरिक टाइप से पास होगी, गेट ऑल भी सेम ही चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जैसे क्या करा, क्लास का इंस्टेंस बनाया, उसी टाइम पे हमने डिफाइन कर दिया कि इसका टाइप क्या होगा, और उसके बेसिस पे हमने आगे का कोड लिख लिया कि हमने इस पे फंक्शन कॉल कर दिए सारे, उसके बाद हमने मेथड्स कॉल कर दिए। अगर हमने इसको नंबर स्टोर बनाना था तो इस तरीके से नंबर स्टोर बन गया, स्ट्रिंग स्टोर बनाना था तो हम इसमें स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, राइट। तो ये तो बहुत जनरल एग्जांपल्स हैं, रियल यूज केस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट मैं अभी आपको ये बता रही हूँ कि किन किन चीजों में हमको ये जेनेरिक टाइप्स किस किस तरीके से काम आते हैं। एक आई थिंक इसमें लास्ट चीज और रह गई है, वो है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स का यूज करना। तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स का यूज करने के लिए हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं। जैसे हमने क्या करा, आपको सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही जेनेरिक टाइप यूज करो, आप मल्टीपल जेनेरिक टाइप्स भी यूज कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे एक टी यूज करा है, एक यू यूज करा है, एक आर्ग्यूमेंट को हमने टी असाइन कर दिया और एक आर्ग्यूमेंट को हमने यू असाइन कर दिया, और इसका रिटर्न टाइप भी टी एंड यू का कंबाइंड टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करके रिटर्न कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एक हमने क्या करा, यहाँ पे की वैल्यू पेयर है नेम और स्ट्रिंग का, एक है एज और नंबर का, और उसके बाद हम एक मर्ज ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो इस तरीके से यू कैन यूज मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स एज वेल। अब आ जाते हैं कि रियल टाइम यूज केसेस क्या हो सकते हैं इसके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक एग्जांपल लिख के रखा हुआ है। बेसिकली ये एक फंक्शन है जो कि फेच यूजर कर रहा है, जिसमें हम कस्टम यूआरएल पास कर रहे हैं। उसके बाद तो ये सिंपल एक प्रॉमिस लिखा हुआ है जो कि डेटा रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे हम इस यूजर में इसके रिजल्ट को स्टोर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे console.log यूजर करूँ यूजर डॉट नेम, ठीक है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जो यूजर है उस पर नेम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं कर रही है। तो हम इस तरीके से इसके टाइप्स को किसी भी तरीके से प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, रिटर्न टाइप को डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह हम यहाँ क्या करेंगे, हम जेनेरिक्स को यूज करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक टी डिफाइन कर लिया और यहाँ पे रिटर्न डेटा एज टी कर दिया इसके रिटर्न टाइप को, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जेनरिक टाइप का बना लिया और रिटर्न टाइप को भी यहाँ पे टी कर दिया, और यहाँ पे भी इसका जो रिटर्न टाइप है वो टी होगा, ठीक है। सॉरी, ये प्रॉमिस ऑफ टाइप टी होगा,
क्योंकि ये एसिंक्रोनस फंक्शन है तो ये प्रॉमिस ही रिटर्न करता है, तो यहाँ पे हम इसको प्रॉमिस ऑफ टाइप टी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करते टाइम हम यहाँ पे इसका यूजर टाइप डिफाइन कर देंगे। जैसे ही आपने यूजर डिफाइन करा, ये भी यूजर हो गया, ये भी यूजर हो गया और ये भी यूजर हो गया। अब जब मैं यहाँ पे console.log यूजर करूंगी तो यहाँ पे देखो इंटेलिजेंस आ गई, बिकॉज हमने ये टाइप यूजर में आईडी, नेम और ईमेल है, तो इसमें से आप कुछ भी console.log कर सकते हो या कुछ भी आप जो भी वैल्यू है उसको अपने कोड में फर्दर यूज कर सकते हो। तो इस तरीके का एक रियल टाइम यूज केस होता है। सेकेंड रियल टाइम यूज केस जो होता है वो होता है हुक्स के केस में। तो जैसे अगर आपकी ये एक यूज स्टोरेज के हुक है जिसमें एक्चुअल में तो कुछ हो नहीं रहा, बस ये शो करने के लिए है कि हम लोकल स्टोरेज में जो भी वैल्यू पास हो रही है उसको सेट कर रहे हैं और ये वैल्यू और सेट वैल्यू को हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। तो अभी आप देखोगे इसमें जो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं वो है की स्ट्रिंग और इनिशियल वैल्यू को हमने एनी पास करा हुआ है। इसको जब हम जाके यहाँ पे कॉल कर देंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया एक कॉन्स्ट थीम, सेट थीम और यूज स्टोरेज थीम और डार्क। अब देखो आप यहाँ पे मैं आपको प्रॉब्लम दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, सबसे पहली चीज जो की है उसको स्ट्रिंग पास कर दिया, जो कि स्ट्रिंग डिफाइंड भी थी, लेकिन जो इनिशियल वैल्यू थी उसको हमने स्ट्रिंग पास कर दिया। ओके, लेकिन जब हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू को पास कर रहे हैं इसका मतलब हमारी स्टेट भी स्ट्रिंग हो गई क्योंकि जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे सेट वैल्यू करने जा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे यूज इफेक्ट में सेट वैल्यू को नंबर कर दिया है, विच इज नॉट राइट। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे अगेन जेनेरिक्स को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते टाइम मेरे को ये जेनेरिक चाहिए, इसकी वैल्यू टी टाइप की होनी चाहिए, इसमें टी टाइप का पैरामीटर पास होना चाहिए। ओके, अब एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या एरर आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप सेट स्टेट स्ट्रिंग। तो ऑटोमेटिकली इसने इसको तो स्ट्रिंग ले लिया, लेकिन मैं यहाँ पे भी मुझे क्योंकि अपना जेनेरिक टाइप स्ट्रिंग है उसको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो इसको पता चल जाएगा कि ये जो सारी वैल्यूज हैं सेट स्टेट की ये सब स्ट्रिंग ही है। तो यहाँ पे अब हम ऐसा करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज नंबर करने पे या बूलियन करने पे एरर आएगी। ऑलराइट, और मैं आपको एक बहुत बढ़िया जो यूज केस बता सकती हूँ वो ये है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे यूज स्टेट लिया तो जो हमारी यूज स्टेट होती है वो भी ये जेनेरिक टाइप्स को यूज करती है। तो मान लो अगर आपने यहाँ लिखा कॉन्स्ट वैल्यू, या हमने अभी इस हुक में भी करा था, आपने ध्यान दिया हो तो सेट वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ भी ले लिया ABCD, ठीक है, ABCS हो गया, सॉरी, बट कोई नहीं, आप मतलब समझ ही गए होगे। यहाँ पे अगर हम इस तरीके से दे देते हैं तो इसका मतलब जो यूज स्टेट हुक है वो भी ये जेनेरिक टाइप को एक्सेप्ट कर सकती है। उसको पता चल गया कि इसमें स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर ही पास होगा और आगे भी अब वो स्ट्रिंग वैल्यू ही सेट करने देगी, नंबर सेट नहीं करने देगी। तो यहाँ पे अगर हम फिर से ये करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये एरर आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। और ये चीज बहुत काम आती है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इंटरफेस टाइप का है तो उसको यहाँ पे ही सेट कर दो, तो आगे इंटेलिजेंस बहुत अच्छा काम करती है और एरर्स को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बस यही था आज के वीडियो के बारे में। आई होप आपको जेनेरिक्स को लेके काफी क्लैरिटी आ गई होगी, आपको पसंद आया होगा। नहीं अगर समझ में आया तो प्लीज पीछे जाके फिर से एक बार देखना, जितना हो सकता है मैंने सारा कवर करने का ट्राई करा है। आप और एग्जाम्पल्स इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हो। तो बस इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारी ये टाइपस्क्रिप्ट क्रैश कोर्स की सीरीज एंड होती है। आई होप आपको अब क्लैरिटी आ गई होगी टाइपस्क्रिप्ट को लेके काफ़ी। एंड मैं फिर से बोलूँगी कि अगर हो पाया तो मैं कोशिश करूँगी एक बोनस वीडियो बनाने का जिसमें आई विल कवर टाइपस्क्रिप्ट विद रिएक्ट। तो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।